नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूएफएस अपडेट फॉर स्टॉक्स। तो आज है 13 अगस्त और आज का ये दूसरा वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो सबसे पहला अपडेट तो है देखिए आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से। ओके, अच्छा न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है मैं बोलूँगा। अभी आपको पता होगा रिसेंटली इन्होंने क्या किया था कि अपना मिनिमम अकाउंट बैलेंस जो है मेट्रो एंड अर्बन सिटीज़ में जो है कितना 50,000 कर दिया था। तो अब इन्होंने उसे फिर से कम कर दिया, कम वो भी अच्छा खासा मैं बोलूँगा कम किया है, 15,000 कर दिया है, तो जो कि बहुत अच्छा है। आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले जब इन्होंने 50,000 जब मिनिमम अकाउंट बैलेंस किया था तब इन्हें बहुत ज़्यादा मतलब सोशल मीडिया पे फटकारा मतलब सभी कोई लगा रहे थे। ओके, अब इनफैक्ट उदय कोटक जो कि कोटक महिंद्रा बैंक के दिग्गज मतलब लीडर है, उनके जो बेटे हैं, ओके, उन्होंने ये बोला भी था, जय कोटक उनका नाम है, हाँ। तो उन्होंने बोला भी था कि ऐसा कंट्री जहाँ पे कि 90% से ज़्यादा लोग बिलो 25 के पर मंथ अर्न कमाते हैं, ओके, आप वहाँ पे इतना हाई बैलेंस क्यों रख दे रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। ओके, तो अब जाके फाइनली मतलब बैंक ने हमारी बात सुन ली, ये अच्छा बात है। ओके, मतलब सोशल मीडिया ही हम जो पब्लिक है हमें अपना मतलब थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए मौका देती है। तो इसीलिए जो है यहाँ पे शेयर में कुछ दिन से हालांकि थोड़ा प्रेशर भी था जब से इन्होंने ये अकाउंट बैलेंस बढ़ा के 50,000 किया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे लगातार एक गिरावट रहा, बट अब तो इसे कंपनी ने मतलब बहुत कम कर दिया। तो आई थिंक अब यहाँ से कुछ पॉजिटिव शेयर के लिए मोमेंटम आ सकता है। आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो ये है यूएस टैरिफ से रिलेटेड। दुनिया के एक सबसे दिग्गज जो अब मतलब एनालिस्ट ब्रोकरेज फर्म हम बोले S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर, इनका एक्चुअली मानना है कि इंडिया पे लगभग कोई भी मतलब इम्पैक्ट नहीं आएगा ये टैरिफ बढ़ने से। ओके, अब दुनिया में देखिए दो चार ही बड़े बड़े मतलब ये रेटिंग एजेंसीज है। ओके, एक तो स्टैंडर्ड एंड पुअर, एक है गोल्डमैन सैक, एक है मॉर्गन स्टैनली, एक है CLS। तो ये तो दो चार जो बड़े बड़े जो मतलब रेटिंग एजेंसीज है ना, इनका बात हमें, इनका रिपोर्ट्स हमें हमेशा पढ़ना चाहिए। ओके, थोड़ा जस्ट हमें थोड़ा डिटेल में कवर करते हैं। ओके, आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड एंड पुअर रेटिंग, ओके, ग्लोबल रेटिंग बिलीव दैट ट्रम्प्स टैरिफ विल नॉट सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट इंडियाज ग्रोथ। तो कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है ये ट्रेड हेविली डिपेंडेंट कंट्री नहीं है। ओके, इंडिया देखिए पहला बात तो कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। ओके, वर्ल्ड में आपको पता है एक्सपोर्ट में एक ही कंट्री का नाम होता है चाइना। ओके, इंडिया एक्चुअली हम तो ट्रेड डेफिसिट में रहते हैं, तो हम ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा बड़ा एक्सपोर्ट करते हैं बाहर कंट्रीज़ को। हमारा जो इकोनॉमी है वो ज़्यादातर हमारे खुद के मतलब लोकल डोमेस्टिक मतलब कंज्यूमर से ही आता है। तो इसीलिए मुझे भी लगता है कि पर्सनली कि कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। मैंने एक्चुअली बहुत सारे मतलब अलग अलग रिपोर्ट्स अलग अलग रेटिंग एजेंसीज का रिपोर्ट पढ़ा है। तो मुझे पढ़ के यही लगा कि देखिए अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी इम्पैक्ट आए ना तो 0.3 से 0.4% के करीब आ सकता है हमारे जीडीपी पे इम्पैक्ट। अगर कम से कम आया तो जैसे मैंने आपको बताया अभी, जैसे मैंने बताया गोल्डमैन सैक्स का कि इनका तो ये मानना है कि लगभग कुछ भी इम्पैक्ट नहीं आएगा, 0% के आसपास आएगा। तो एवरेज देखा जाए तो मे बी 0.2% के आसपास निकल के आ रहा है। ओके, अभी इंडिया का ग्रोथ रेट कितना रहता है 6.5 6.6 के करीब। तो उस पर अगर 0.2% का ग्रोथ इम्पैक्ट आया तो मतलब हमारा ग्रोथ रेट कम होकर 6.3 या 6.4 के परसेंट आ सकता है। ओके, अब अगर गवर्नमेंट ने इस पर लेके कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं है, मतलब गवर्नमेंट ने कोई और ज़्यादा मतलब दूसरा मार्केट तलाशना शुरू किया जहाँ पे कि हम अपना मतलब आइटम्स को एक्सपोर्ट कर सके, तब तो ये 0.2% भी मतलब इम्पैक्ट नहीं आएगा। ओके, देखते हैं क्या होता है आगे आने वाले टाइम में। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो नेक्स्ट न्यूज़ ऐसा है कि आपको देख के या ऐसा ही मतलब आपका रिएक्शन होगा, आप शॉक हो जाइएगा। ओके, एक्चुअली एक कंपनी है, ओके, जिसने अपना प्रॉफिट ग्रोथ दर्ज किया, कितना पता है, 52,100% का प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी ने दर्ज किया। ओके, और जब ऐसा अगर कोई कंपनी प्रॉफिट दिखा दे तो अपर सर्किट तो लगेगा ही। तो ऐसा ही हुआ कंपनी में कि यहाँ पे भी अपर सर्किट लग गया। मैं कौन सा कंपनी का बात करूँ तो CIAN, ओके, एक्चुअली इसका कुछ फुल फॉर्म होगा। तो जो भी CIAN एग्रो का मैं बात करूँ तो यहाँ पे, ओके, जस्ट अ मिनट, हाँ, तो यहाँ पे कंपनी का देखिए सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं बढ़ा, रेवेन्यू भी बहुत अच्छा से बढ़ा। ओके, तो आप देख सकते हैं, ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके, CIAN एग्रो इंडस्ट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड रिपोर्टेड 2,820% इंक्रीज इन रेवेन्यू। तो रेवेन्यू भी खतरनाक बढ़ा है। ओके, 2,800% के आसपास। और प्रॉफिट का तो क्या ही करें, जैसे मैंने आपको बताया 52,000% के आसपास कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा। ये कंपनी एक्चुअली पिछले कुछ साल से कंसिस्टेंटली अच्छा मतलब रिजल्ट कर रही है। ओके, कंपनी के मैंने देखे बहुत सारे एक्चुअली पॉजिटिव्स है। ओके, कंपनी का पी रेशियो देखिए बहुत कम है, आई गेस 13-14 के आसपास कंपनी का पी रेशियो है।
डेप्ट टू इक्विटी रेशियो जो कि 1 के नीचे होना चाहिए, वो भी इस कंपनी का 1 के नीचे है, तो वो भी एक अच्छा संकेत है। ओके, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो कम है मतलब कंपनी अपने कर्ज को आराम से चुका सकती है। ओके, रिस्क देखिए एक ही है कि कंपनी बहुत छोटी स्मॉल कैप कंपनी, 1000 करोड़ के आसपास ही मार्केट कैप है। मतलब कुछ दिन पहले तक अगर आप बोलिए तो ये कंपनी शायद माइक्रो कैप भी होगी। ओके, तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा आता है। अगर आप ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमेशा 30-40% क्रैश के लिए तो रेडी रहना चाहिए। कंपनी का जो है प्रोमोटर होल्डिंग भी बहुत अच्छा है कि 66% करीब ओके, 60% से ज़्यादा ही कंपनी में प्रोमोटर का होल्डिंग है। ओके, आते हैं नेक्स्ट कंपनी पे जो कि है वोडाफोन आइडिया। तो इनका देखिए कल क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है। ओके, तो इनका रिजल्ट देखना बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, ये कंपनी को देखिए मैंने इसलिए कवर किया ना कि मतलब इस कंपनी में अगर आप इंडिया में ऐसे कंपनीज का लिस्ट निकालें जहाँ पे कि शेयर होल्डर सबसे ज़्यादा है तो उसमें ना वोडाफोन आइडिया का भी नाम आता है। ओके, ये कुछ महीनों पहले का है, तब से 60 लाख के आसपास था, अभी तो करीब 64 लाख के आसपास हो गया। ओके, तो मतलब ये कंपनी से बहुत लोगों का पोर्टफोलियो को इम्पैक्ट पड़ता है। तो देखते हैं कल कैसा इनका रिजल्ट आता है। इनका बस एक ही प्रॉब्लम है, आपको ही पता है कि इनका जो सब्सक्राइबर लॉस जो लगातार होते रहता है ना, मतलब लोग वोडाफोन आइडिया का जो सिम है वो छोड़ के एयरटेल और जियो की तरह जो चले जाते हैं ना, यही इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ओके, और ये क्यों होता है? ऑब्वियसली क्योंकि इनका सर्विस अच्छा नहीं है मे बी। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो एक सोलर सेक्टर का एक सोलर पंप वाला स्टॉक है जो कि 7% का तेजी आया। क्यों? क्योंकि इन्हें एक बड़ा ऑर्डर मिला महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से, 1037 करोड़ का ऑर्डर मिला। मैं कौन सा कंपनी का बात करूँ तो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, मैं बात कर रहा हूँ शक्ति पंप्स के बारे में। ओके, तो 1037 करोड़ का ऑर्डर मिला इन्हें। ओके, अंडर PM कुसुम स्कीम महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से। ये कंपनी का मार्केट कैप देखिए 10,000 करोड़ के आसपास है, तो इनके लिए 1000 करोड़ का जो मतलब ऑर्डर है ना, ये अच्छा मायने रखता है इनके लिए। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट कंपनी पे। तो नेक्स्ट जो हम कंपनी की बात करने वाले वो है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, जो कंपनी मैनेज जो करती है उससे रिलेटेड। ओके, कंपनी का नाम है डेंटा वाटर इंफ्रा सॉल्यूशंस। ओके, तो कंपनी का एक्चुअली कल रिजल्ट आए थे, तो रिजल्ट कैसे आए थे और रिजल्ट के बाद शेयर में रिएक्शन क्या हुआ वो भी देख लेते हैं। तो पहला बात तो देखिए 49 करोड़ से रेवेन्यू बढ़कर 67 करोड़ हो गया। ओके, तो मतलब रेवेन्यू में ठीक ठाक अच्छा बढ़ोतरी है। ओके, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में हो गया। ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 36% से कम होकर 33% आ गया। ओके, अब फाइनल प्रॉफिट का फिगर पे आते हैं। तो प्रॉफिट का फिगर आप देख सकते हैं 13 करोड़ से बढ़ के 19 करोड़ हो गया। मतलब करीब नॉट एग्जैक्टली बट करीब 50% के आसपास कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया, जो कि बहुत अच्छा है। ओके, ऐसा हुआ क्योंकि कंपनी को देखिए टैक्स में थोड़ा बेनिफिट मिला। पिछले साल जो 27% का टैक्स देना पड़ा था, इस साल वो 25% का ही देना पड़ा। तो कंपनी 50%, अगर कंपनी कोई भी कंपनी प्रॉफिट दर्ज करती है तो शेयर में तो अच्छा रिएक्शन आता ही है। तो ऐसा ही हुआ कि आज शेयर में करीब 5-6% का तेजी हमें देखने को मिला। ओके, ये स्मॉल कैप और वैल्यूएशन, ये स्मॉल कैप कंपनी, इसका वैल्यूएशन भी अच्छा है, इसका ऑर्डर बुक भी अच्छा है। ओके, और रिसेंटली कंपनी ने रिजल्ट भी अच्छा पोस्ट किया। तो आपको अगर कोई अच्छा स्मॉल कैप चाहिए जो कि लॉन्ग टर्म में आप खरीदना चाहते हो तो एक बार आप इस शेयर को कंसिडर कर सकते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, जो कि मुझे देख के पर्सनली ऐसा न्यूज़ देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इंडिया में जो डीमेट अकाउंट्स का जो मतलब संख्या है वो 20 करोड़ से ज़्यादा हो गया। ओके, कितना? 20 करोड़ से ज़्यादा। और इसमें सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट कौन करे? जो यंग इन्वेस्टर्स है हमारे आपकी तरह, जो 30 साल के नीचे हैं, वो सबसे ज़्यादा इसमें मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। थोड़ा डिटेल्स में कवर करते हैं। तो आप देख सकते हैं इंडियन डीमेट अकाउंट्स के हैव सर्च ओवर 20 करोड़ के भी ऊपर चला गया। ओके, और सबसे ज़्यादा जैसे मैंने आपको बताया कि नए जो अकाउंट्स खोले उसमें 30 साल के अंडर वाले सबसे ज़्यादा है। ओके, अगर नया अकाउंट समझ लीजिए 100 खुलता है ना, तो उसमें 75 तो ऐसे लोग का खुलता है जो कि 30 साल से भी कम में आ रहे हैं। ओके, तो ये बहुत अच्छा है कि इंडियंस का फाइनली अब जो माइंडसेट है वो सेविंग मेंटालिटी से हो मतलब चेंज होके इन्वेस्टिंग वाला माइंडसेट क्यों जा रहा है। ओके, सेविंग मेंटालिटी देखिए अच्छा है, बट आप पैसा सिर्फ सेव करके क्या करिएगा? इन्फ्लेशन के वजह से तो उसका वैल्यू कमेगा ना, तो आपको एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो वही हमें देखने को मिल रहा है कि अब ये ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है जो कि इंडिया के फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत अच्छा होगा। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो यहाँ पे मुथूट फाइनेंस, इनका आज क्वार्टरली रिजल्ट था। ओके, तो क्वार्टरली रिजल्ट कैसा है? तो मैं एक वर्ड में बोलूँगा आउटस्टैंडिंग, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। ओके, आप हेडलाइन से आप समझ जाइएगा। ओके, आप देखिए मुथूट फाइनेंस Q1 रिजल्ट। ओके, अर्निंग बीट अक्रॉस की पैरामीटर्स, तो सभी पैरामीटर्स पे कंपनी का जो अर्निंग्स है वो बीट किया। ओके, एस्टीमेट को, और एसेट क्वालिटी भी इंप्रूव हुई, ये और भी अच्छा बात है। ओके, एक बार रिजल्ट को देख लेते हैं।
तो पिछले साल जो 4,400 करोड़ का रेवेन्यू था वो बढ़ गया ऑलमोस्ट 6,500 के करीब हो गया, 6,500 करोड़ के करीब। अच्छा बात यह है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी मतलब बढ़ गया कंपनी का। आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रिसेंट क्वार्टर्स में हाईएस्ट लेवल पे है और रेवेन्यू भी हाईएस्ट लेवल पे है। तो अगर रेवेन्यू, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सब अगर हाईएस्ट लेवल पे हो तो क्या होगा, प्रॉफिट भी बहुत अच्छा होगा। तो वही हुआ कि पिछले साल जो करीब 1,200 करोड़ का रेवेन्यू था वो ऑलमोस्ट 2,000 करोड़ को टच करने जा रहा है। तो कंपनी ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया। आप कल देखते हैं कि कंपनी में शेयर के साथ कैसा रिएक्ट करता है कंपनी का शेयर। ओके, वैसे कंपनी का शेयर ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे है। ओके, तो ऑल टाइम हाई पे लेट से कभी कभार प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाता है। ओके, अब नेक्स्ट न्यूज़ आते हैं जो कि लार्सन टुब्रो कंपनी से रिलेटेड। तो इन्हें एक्चुअली, ये कल का न्यूज़ है। ओके, इन्हें एक्चुअली अडानी ग्रुप की तरफ से एक मेगा ऑर्डर मिला है। कितना, 15,000 करोड़ का बड़ा ऑर्डर इन्हें मिला है। ओके, अडानी ग्रुप की तरफ से। ओके, क्यों मिला है आप देख सकते हैं। फॉर द सप्लाई ऑफ बॉयलर्स, ओके, टर्बाइन, जनरेटर, तो ये सब चीज़ को सप्लाई करने के लिए इन्हें एक बड़ा ऑर्डर मिला है। किसके तरफ से, अडानी पावर की तरफ से। ओके, तो ये बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है कंपनी की तरफ से। ओके, ये कंपनी देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, पिछले 1-1.5 साल में देखिए हार्डली कुछ मूवमेंट ही नहीं आया। ओके, लेकिन उससे पहले का मूवमेंट देखिए तो ये कंपनी, ये तो बहुत बड़ा लार्ज कैप कंपनी है। ये इसका मूवमेंट ऐसे ही रहता है कि अगर भागेगा तो 1-1.5 साल तक बहुत भागेगा, उसके बाद फिर एक जगह पे रुक के बहुत साल तक मतलब कंसोलिडेट करेगा 1-1.5 साल तक। ओके, लेकिन फिर भी 5 साल में एक लार्ज कैप कंपनी आपको करीब करीब 275% का रिटर्न दे दे तो कम है कि आपका 1 लाख रुपया 3,75,000 हो गया मतलब। और फिर उसके बाद मतलब कुछ ना कुछ आपको डिविडेंड भी मिलता है, तो वो भी एक अच्छा बात है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।